परमेश्वर का वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां उनके बीच में आता हूँ। आज अगर आप यहाँ हैं हम यहाँ हैं तो प्रभु हमारे बीच में उसकी उपस्थिति का स्वागत हम अपने जीवनों में अपने बीच में करें। थैंक यू
सराहना करे, उसके नाम को महिमा दे। इस समय पर धन्यवाद करे उस परमेश्वर का जिसने जीवितों की भूमि में न केवल हमारे जीवित रखा बल्कि आज हमारे जीवनों की हर एक जरूरतों को प्रदान किया, हमें सुरक्षा दी बीमारियों से, समस्याओं से, घटियों से, हर वो बात जो आज हमें परमेश्वर ने दी है। आज मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आज अगर आप स्वस्थ हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर आज आपके पास खाने को है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर आज आपके पास पहनने को है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर आज आपके घर में शांति है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय पर अगर आज आपके परिवार में, रिश्तों में शांति है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ शांति है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो प्रभु तूने मुझे मेल मिलाप का मन दिया, प्रभु जी तूने मेरे मन को प्रभु आज जोड़ने वाला बनाया। पिता परमेश्वर आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमसे मेल मिलाप करके हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, परिवारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आज हमारे समाज के साथ हमें जो जुड़ने का अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने और अपने प्रेम से हमें भरा है, उस प्रेम का धन्यवाद करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। इस समय को प्रभु पूरी कलीसिया को, हर एक विश्वासी को पिता, जो आए हैं, जो आ रहे हैं, जो दो मनों में है पिता, जो कमजोर है इसलिए आ नहीं पा रहे प्रभु, सबको आज आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो अशांत है उन्हें शांति दीजिए मेरे पिता, जो कमजोर है उनमें अपना बल आप दीजिए मेरे पिता, ताकि वो आप में मजबूत होने वाले बने पिता। आज पूरी सभा को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक पिता, हर एक प्रभु सेवा को जो आज आपके लोग और हम करेंगे, पवित्र आत्मा आइए उस पर अपना नियंत्रण लीजिए मेरे पिता। आज हम अपने नहीं आपकी इच्छा में होकर आपके वचन की अधीनता और आत्मा की अगुवाई में प्रभु अपने समर्पणों को सही रखकर प्रेम से भरकर सब बातों को करें, क्योंकि आपने कहा यदि मनुष्य सब कुछ करे लेकिन प्रेम ना रखे तो कुछ भी उसे हासिल नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता कि हम कार्य और वचन दोनों से जो कुछ करें प्रभु आपकी महिमा के लिए करें पिता परमेश्वर। आज इस पवित्र प्रभु हम आपसे मदद मांगते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद के साथ इस सभा को प्रभु, वचन को पिता परमेश्वर, संडे स्कूल को, ग्रुप ट्रैक को पिता, संगति के समय को पिता, हर एक बात जो इस सेवा में शामिल है प्रभु जी, उन सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। ताली के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस समय पर।
Thank you, Lord. Thank you, Father. इस स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आज प्रभु आपके समान और कोई नहीं है जो हमारी भलाई चाहता हो, जो हमारी भलाई के लिए सब कुछ परिस्थितियों को बदलता हो परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जहां जहां प्रभु आज शैतान ने, संसार ने, आज प्रभु मनुष्य ने बुराई चाही परमेश्वर, आज प्रभु हम आपके सामने आते हुए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा आप हर एक चीजों को हमारी भलाई के लिए बदलेंगे परमेश्वर। आज प्रभु आपके पास आते हुए अपने जीवनों को, इस समय को, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप आकर हम सभी के जीवनों को छुइए परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हम सभी को बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
कुछ पल अपने स्थानों पे बैठकर परमेश्वर के साथ अपने मन को बांटे और कहे, प्रभु मेरा दास तो नहीं जानता, मेरी बातें आज नहीं सुनी जाती, पर तेरी बातें सुनी जाएंगी प्रभु जी। इसलिए आज तू अपने राज्य को प्रभु मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी कलीसिया में, मेरे देश में प्रभु स्थापित कर। और परमेश्वर का राज्य हम सब में और हमारे द्वारा और हमसे अलग भी अपने लोगों के द्वारा आज इस भारत में राज्य करने वाला बने। दिव्य शहर में परमेश्वर का राज्य आने वाला बने। आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने अपने स्थानों में। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आज हर एक उस स्थान को परमेश्वर के सामने उठाए और परमेश्वर को कहे, प्रभु आज जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ परमेश्वर, आज जिस गली में मैं रहता हूँ परमेश्वर, आज उस सभी जगहों पे प्रभु आज आपका राज्य आने वाला बन सके, आपका सिंहासन लोगों के मनों में स्थापित होने वाला बन सके। प्रभु आप जो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं, आप प्रभु अपना सही स्थान आपको आज हर एक जीवन, मेरी बिल्डिंग में, मेरे आस पड़ोस में, मेरी सोसाइटी में प्रभु आज आपको देने वाला बन सके परमेश्वर। एक राजा का स्थान, एक प्रभु का स्थान प्रभु आपको मिलने वाला बन सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। अगर हमारे परिवार जनों में आज परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, तो आज उसके लिए भी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पर, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पर, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। सच्चे जीवित पिता, आज हम अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रभु पड़ोसियों के लिए, अपने बिल्डिंग में रहने वाले, हमारे रहने के क्षेत्र में रहने वाले हर एक जीवन को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लेकर आते हैं। आप ही का वचन कहता है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से उद्धार होता है पिता, कर्मों से नहीं पिता। परमेश्वर की मनुष्य घमंड करे पिता। आज आपने हम पर अनुग्रह करके हमें विश्वास का जो दान दिया कि हमने मन फिराया प्रभु जी, और आपकी इच्छा के पीछे चलने वाले बने पिता। आज यही अनुग्रह और यही विश्वास का दान प्रभु हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बिल्डिंग और क्षेत्र में रहने वालों के लिए मांगते हैं। आपका वचन कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसे कितने लोग सोचते हैं, बल्कि विलंब धरता है ताकि कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब के सब बचाए जाए पिता परमेश्वर। आज आइए प्रभु जी, अपनी इस प्रतिज्ञा को आज हमारे परिवारों में, जो आपने कहा यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे घराने बच जाएंगे पिता। आज हमारे प्रिय जनों पे जो हमसे जुड़े हैं पिता, परिवार के रूप में, शरीर के रूप में पिता, आज हर एक उस जीवन का उद्धार हम आपसे मांगते हैं प्यारे पिता। हमारे पास वो ताकत नहीं है प्रभु जी, जैसे मूसा ने कहा मैं कौन हूँ, सचमुच में प्रभु हम कुछ नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु आज हमारे साथ रहकर पिता परमेश्वर, आज हमें उन जीवनों में काम करने में मदद और सहायता दीजिए प्यारे पिता। प्रभु आज उस प्रेम को बताने में जो परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, आज हम अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को उस प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में बता सके। प्रभु इसमें हमारी मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज सहायता मांगते हैं परमेश्वर पिता,
और प्रभु हर वो बहाना पिता जो हमें आपकी योजना को पूरा करने में कमजोर कर देता है पिता, हर वो सोच जो हमें आपकी योजना में आगे बढ़ने से रोक देती है मेरे पिता, आज उससे हमें स्वतंत्र करके पिता, जैसे आपने मूसा को तैयार किया ताकि वो आपके लोगों के दुखों को आपकी दृष्टि में आपके हृदय को समझ पाया पिता, आज हम भी प्रभु आज अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति आपके उस प्रेम के को समझ पाए पिता, आपके दर्द को समझ पाए जो उनके नाश होने से आपको होता है पिता, और उस दर्द से भरकर, उस प्रेम से भरकर पिता, आज उस तरस से भरकर पिता, हम उनके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी कर पाए ईश्वर। हम अपने लिए भी आपसे अनुग्रह मांगते हैं पिता, हम भी कमजोर है पिता परमेश्वर, हमें उस ओर बदलिए ताकि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को, कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को जो इस समय या आने वाले समय में देखेंगे पिता, सबके लिए प्रभु आपसे मदद मांगते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आइए इस समय कि हम बच्चे संडे स्कूल के लिए बढ़े और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जो दान दशमांश विश्वास प्रतिज्ञा देना चाहते हैं आप आगे आके दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन्हें डालने में दिक्कत होती है तो कृपया आप उनके साथ आइए ताकि उनकी मदद कर सके और वो भी यहाँ आके परेशान ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। आइए बेटी तनुष्का के श्रेया के साथ में हम प्रार्थना करते हुए हम दानों की विनती करेंगे इस समय पर। दशमांश में दान ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के खेत तुम्हारे लिए खोलूं, तुम्हारे ऊपर करता आशीष की वर्षा करता फूल की निर्माता से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो भी दशमांश आया तुमको आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिसको दशमांश में आप उनको भी आशीष करिए पिता परमेश्वर। हम सभी दशमांश अपने घर से जाने वाले आप में से जो दान दशमांश विश्वास भी देना चाहते हैं आप आगे आगे समय दे सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष बनकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष बनकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना उनकी ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना उनकी ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष बनकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय संडे स्कूल के बच्चे, जो बच्चे 3 साल से बड़े हैं और अपना थोड़ा बहुत अपना रख पाते हैं, वो मैं किरण के साथ और बेटी श्रेया के साथ, तनुष्का के साथ, मैं कंफ्यूज रहती हूँ, सॉरी, ठीक है। संडे स्कूल के लिए जाएंगे इस समय पर। आप अपने बच्चों को उनके साथ भेज सकते हैं इस समय पर।
आइए चलिए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि परमेश्वर हम सभी की मदद करें कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन पाए। ये सच्चे जीवित और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु उस बेशकीमती प्रेम का धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने पुत्र को क्रूस पे बलिदान करके हम पापियों के लिए प्रकट किया था। आज हमारी आंखों को खोलिए प्रभु उस बलिदान को देखने में, उस बलिदान को समझने के लिए प्रभु, और उस बलिदान की योग्य अपने जीवन को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके आपको समर्पण में देने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज जिन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें अपनी बातें सिखाना चाहते हैं पिता, और चाहते हैं हम उन बातों को समझ कर प्रभु उस पे चले पिता। आ जाइए पवित्र आत्मा मुझे और कलीसिया को आज अपने नियंत्रण में लीजिए, हमारे विचारों को आज अपने नियंत्रण में लीजिए पिता, हमारी सोचों को अपने नियंत्रण में लीजिए पिता, ताकि प्रभु आज हम अपने नहीं पिता, शैतान की नहीं, आपकी आवाज को जो जीवन देती है प्रभु सुनने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीक हमने मूसा के कितने बहाने सुने थे? 4। आप में से कोई है जिसको चारों याद? रिपीट मत कीजिएगा ताकि मुझे कहना पड़े सॉरी ये नहीं था, चाहे आपने लिखे हैं तो भी चलेगा। वो 4 बहाने जो मूसा ने परमेश्वर को दिए थे जिस वजह से वो परमेश्वर की मन की नहीं सुनना चाहता था। मैं कौन हूँ? अपनी कमियों के बारे में नहीं, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे टू द पॉइंट चाहिए कि हाँ आपने लिखा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ के भी सुना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ आप इस तरीके से आप बताइए। पहला क्या था? मैं कौन? दूसरा नहीं, लोग मुझसे पूछेंगे तू कौन है, ठीक है। मैनाशा ने जो बात कही वही पॉइंट है कि लोग पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है। नेक्स्ट, ये अभी नहीं आया। याद कीजिए, याद कीजिए। याद नहीं रखेंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो विश्वास की पॉइंट है मेरा दूसरा, लेकिन वो फोर्थ है, अगर वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं तो जाके बोलूंगा लेकिन अगर उन्होंने भरोसा नहीं किया या विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? और चौथा पॉइंट था जो बेनूशा ने भी बोला और कैरिस ने भी कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलने में भद्दा हूँ। तो पहला सबको याद होना चाहिए ताकि हम प्रार्थना के प्रार्थना, मैं कौन हूँ। पहला क्या है? मैं कौन हूँ। दूसरा परमेश्वर कौन है, ठीक है। पहले अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान जाननी है, फिर परमेश्वर कौन है उसकी पहचान जाननी है। तीसरा, अगर वो विश्वास नहीं करेंगे। चौथा, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे बोलना अच्छे से नहीं आता, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं अगवा नहीं हूँ, मेरे को बाइबल का ज्ञान नहीं है। हमारे पास बहुत से बहाने हैं प्रभु की बात को ना मानने के। ये 4 बहाने थे जो मूसा ने दिए थे, जो पिछले हफ्ते हमने सीखे, और चारों का जवाब परमेश्वर ने बहुत आराम से दिया। जैसे आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानना चाहते, आप उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, उन्हें हिम्मत दिलाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो आपकी बात माने। यहाँ परमेश्वर भी मूसा को आश्वासन दे रहा था, भरोसा दे रहा था, मजबूत कर रहा था ताकि मूसा क्या करे? परमेश्वर की बात माने। आज हम देखेंगे हम क्यों नहीं मानते, ठीक है। हम सभी मानना चाहते हैं लेकिन वचन में सबसे पहले जाएंगे। लेकिन आज का टाइटल जो आज और अगले हफ्ते हम देखेंगे, When God speaks, obey him। जब परमेश्वर बोलता है तो उसकी बात माने। एक सिंथिया सिस्टर थी जब मैं बहुत प्रभु में 2000 की बात है शायद ये, वो बोलती थी अपने बच्चों को सुनने का मतलब, उसके बच्चे बोलते थे करना। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाती थी सुनने का मतलब, सुनने का मतलब कलीसिया करना, सुनने का मतलब कलीसिया सुनने का मतलब, अगली बार पूछूंगी ध्यान रखिएगा, सुनने का मतलब। आप अपने बच्चे को जब कुछ बोलते हैं तो आप क्या चाहते हैं? सिर्फ सुने या करें? सुने या करें? करें। तो सुनने का मतलब करना। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टाइटल है वो ये है, When God speaks, जब परमेश्वर बोलता है, obey him, उसकी बात
माने। हिंदी में लिखा है जब परमेश्वर बोलते हैं तो उनकी बात को माने। तो आज इस हफ्ते से आपको अगले हफ्ते तक भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जब भी मैं आपको सुनूं मैं आपकी बात मानूं। ठीक है, सिर्फ सुनो नहीं। अभी तो हम देखेंगे सुनने में हमारे क्या प्रॉब्लम है। निर्गमन 4 अध्याय 13 तक हमने देख लिया था। 14 से लेकर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब 17 तक हम पढ़ेंगे इस समय। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं? मुझे तो निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और मैं तेरी भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो बातें तुझे करना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चीजों को दिखाना। बार बार बहाने सुनकर परमेश्वर को गुस्सा आया और फिर परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, तेरा भाई निपुण है, मैं उसको तेरे साथ जोड़ देता हूँ ताकि तू उसको बोलता जाए और वो आगे बातों को करता चला जाए। परमेश्वर ने उसे सहायता दिया। जब परमेश्वर बोलते हैं तो हम सीख रहे हैं, हमें सुनना होता है। सच तो यह है कि कई बार हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, इसलिए नहीं कि हम मानना नहीं चाहते, बल्कि मेरा मानना है कि कई बार हम ठीक से सुनते ही नहीं है। बच्चे ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने बच्चों माँ बाप की बात मानना नहीं चाहते, लेकिन वो ध्यान से सुनते नहीं है। आपको इससे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि उनका ध्यान आपकी बातों की तरफ नहीं होता है। और यही विश्वासियों की भी समस्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई विश्वासी दिल से ये कहता है मैं परमेश्वर की नहीं मानूंगा, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो कई बातों की तरफ बटा हुआ होता है। इसे बोलते हैं अटेंशन ब्लाइंडनेस, यानी कि ध्यान ना होने का अंधापन। हमारा ध्यान जो है वो और बहुत सी चीजों के प्रति है, इसलिए हम परमेश्वर के प्रति क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट वीक हम लाइव ग्रुप में बैठे थे, तो लाइव ग्रुप चल रहा था, बच्चे अपनी शरारतों में व्यस्त थे। तो मैंने देखा कि एक ध्यान का ध्यान मेरी बात की तरफ नहीं था। तो मैंने सवाल उन्हीं से पूछ लिया। मैंने बोला क्या बोला मैंने? उन्होंने कहा दीदी दोबारा बोलो ना, मैंने नहीं सुना। क्या वो वहां मौजूद थी? बताइए। थी ना? लाइव ग्रुप वाले तो बोले थी, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान क्या था? मेरी बात की तरफ नहीं था। कई बार प्रार्थना में हम मौजूद होते हैं, कई बार आराधना में हम मौजूद होते हैं, कई बार कलीसिया में हम मौजूद होते हैं, कई बार लोगों के लाइव ग्रुप के बीच में हम मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां पे मौजूद नहीं होता। और उस वजह से क्या होता है? हम परमेश्वर की बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और सबसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे पत्नियां। एक पत्नी होने के नाते मैंने तो अनुभव किया है, और अगर आपने भी अनुभव किया हो तो धीरे धीरे अपने हाथ को खड़ा कर देना कि आप अपने पति को सब कुछ बोलती है, क्योंकि पत्नियों के अंदर कुछ रखने का आदत ही नहीं है। कितने पति बोलते हैं, कब बोला? मेरे पति तो बहुत बोलते हैं, और मैं बोलती हूँ उस समय तो बोला था जब हम ये कर लेते, क्योंकि पत्नी की बात को ध्यान से कई बार सुनते ही नहीं है। उनका ध्यान कहीं और होता है, रील्स में होता है, न्यूज में होता है, या कोई और बात की तरफ इतना ज्यादा होता है कि वो पत्नी सारा कुछ बोलती है सुबह से शाम तक, क्योंकि वो बोलती रहती है। कभी बच्चों के बारे में बोलेगी, कभी सब्जी के बारे में बोलेगी, कभी दूध खत्म हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन पत्नियों को आधी से ज्यादा बातें पता ही नहीं होती। सहमत है पत्नियां? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है। मैं किसी पति को क्रिटिसाइज या नीचा नहीं कर रही, मेरे सिर्फ समझाने का ये पॉइंट है, इसलिए प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है, पति हमारे साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो होता है वो कई बार हमारी तरफ नहीं होता।
कई बार उनका ध्यान अपने कामों की तरफ होता है, कई बार उनका ध्यान पैसा कमाने की तरफ होता है, कई बार ध्यान उनको कुछ करना है उस बारे में होता है, कई बार उनके दिमाग में कई और चीजें चल रही होती हैं और वो हमारी सुनकर भी क्या है, नहीं सुनते। और यहाँ लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, जब उनका ध्यान नहीं होता तो वो आपकी सुनते नहीं है। आपको लगता है कि 40 साल क्या परमेश्वर ऐसे ही मूसा को मरुस्थल में लेके चला? परमेश्वर ने 40 साल लगाए मूसा को कि मूसा सुने परमेश्वर की बात। मुझे नहीं पता आपको और मुझे कितने साल लगेंगे कि मैं और आप भी परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि उसके बाद मूसा सच सुनता गया, हर रोज सुनता गया, हर विपत्ति पे सुनता गया, हर एक आज्ञाकारिता पे सुनता गया, लेकिन परमेश्वर को 40 सालों से अकेला छोड़ना पड़ा। ऐसे हालात लाने पड़े, ऐसे परदेश में ले गया, दूसरों के घर में रह रहा था, दूसरों की रोटी खा रहा था, दूसरा का बिजनेस कर रहा था, सब कुछ दूसरों का कर रहा था, अपना कुछ नहीं था उसका, वो अकेला पड़ गया था। और परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे हालातों में लाएगा ही लाएगा जहां आप परिवार से अकेले पड़ेंगे, कलीसिया से अकेले पड़ेंगे, अगुओं से अकेले पड़ेंगे, अपने जीवन साथी से अकेले पड़ेंगे, अपने बच्चों से अकेले पड़ेंगे, ताकि आप और मैं परमेश्वर की सुनना सीख सके कलीसिया। और अगर आज आप ऐसे समय में चल रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसकी सुनना सीखें। और अगर नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर आपको और तोड़ता रहेगा, तब तक तोड़ेगा जब तक आप और मैं परमेश्वर की मानना नहीं सीखेंगे। चुनाव मेरे और आपके हाथ में। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, पहला गीत सीखा था मैंने, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखों में उड़ना उसने। घोंसला क्या? मेरा परिवार। वो तोड़ता रहेगा जब तक मैं आज्ञाकारिता में उड़ना नहीं सीखूंगी, और आप और मैं भी आज्ञाकारिता में उड़ना नहीं सीखेंगे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, बच्चों के मन में क्या होती है? मूर्खता की गांठ होती है, और अनुशासन की छड़ी क्या करती है? उसको सुधारती है। तो ये मत सोचिए जो खुद कह रहा है वो मुझे और आपको नहीं सुधारेगा। हम भी उसके बच्चे हैं, हम भी उसके बेटे बेटी हैं, वो हमें भी सुधारेगा। बिगाड़ते पड़ोसी है पर माँ बाप नहीं बिगाड़ते। सहमत है कि दूसरे हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, हम कभी अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ते। हम में से हर एक अपने बच्चे को सुधारता है, बनाता है, सिखाता है हमेशा। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं कि दूसरी बात को, लेकिन क्या मैं आपको एक और बड़ा कारण बताऊं कि हम परमेश्वर की बात क्यों नहीं सुनते? उसका दूसरा, पहला है कि हमारा ध्यान नहीं है परमेश्वर की बातों की तरफ। परमेश्वर कुछ करना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर की सुनना सीखें। दूसरा कारण होता है क्यों मैं और आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, हमारा नजरिया जो है वो परमेश्वर के प्रति सही नहीं है। उसके कई कारण होते हैं। हमारा बचपन कई बार उसका कारण होता है कि हमारे माता पिता के प्रति हमारा नजरिया क्या है। वो बहुत प्रभाव डालता है आपके और मेरे जीवन में कि हम परमेश्वर के प्रति सही नजरिया रखें। अगर आपका नजरिया अपने माता पिता के प्रति सही नहीं है तो आपको बहुत समय लगेगा परमेश्वर के प्रति उसके नजरिए को समझने में कि वो मेरा भला चाहता है या नहीं चाहता है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग मानना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके दिल में डर होता है परमेश्वर के प्रति। लोग डरते हैं, इसलिए कई बार डर है परमेश्वर की बातों के प्रति, विश्वास नहीं है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, सच सच अपने आप को जवाब दीजिएगा और मैं अपने आप को, हम 10 डर से देते हैं या विश्वास से देते हैं? मैंने कहा था अपने मन में जवाब दीजिए, मुझे जवाब नहीं देना है। बहुत लोग डर से 10 देते हैं, विश्वास से नहीं देते। प्रेम करते हैं इसलिए नहीं देते, जबकि पता है अगर प्रेम नहीं करूंगा, कुछ भी करूंगा, वो क्या होगा? व्यर्थ होगा। पता है हमें से कई लोग संडे को भी डर से आते हैं, विश्वास से नहीं आते। नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो वो हो जाएगा। हमारी आज्ञाकारिता डर से ज्यादा है, विश्वास से कम है। और कारण क्या है? हमारा नजरिया, हमारी सोच परमेश्वर के प्रति गलत है। उसमें कुछ हद
तक हमारा ब्रॉटअप यानी हमारा पालन पोषण जिम्मेदार है, कुछ हद तक हमारे जो धर्म की जो गढ़ हमारी या सोचे हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमने डर से ही हमेशा उनसे भी देवी देवताओं से भी डरते रहे। या तुमने कुछ खा लिया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। बहुत से रूढ़िवादी विचार जो है वो हमें अपने ब्रॉटअप से, जिस भी धर्म में हमारा पालन पोषण हुआ उसकी वजह से भी कई डर हमारे अंदर है, ये कई सोचे हमारे अंदर आज भी मौजूद है। बहुत सी बातें हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने हमारा ब्रॉटअप यानी पालन पोषण उस आधार पे हुआ है। बाइबल चाहे उस बारे में कुछ भी कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें मन को बदलने की बात बोलता है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग, जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की बातों को मानने के प्रति अगर आपका नजरिया सही नहीं होगा, आप कभी परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे। एक, हमारा ध्यान नहीं है, दूसरा हमारा नजरिया सही नहीं है। मैं आज आपको परमेश्वर का नजरिया या परमेश्वर का मन दिखाने की कोशिश करूंगी। पवित्र आत्मा है जो कार्य करेगी, क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकती। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिल से कभी उतरने ना पाए, यानी मेरी बातें तेरे मन से कभी भी उतरने वाली ना बने। दिन रात ध्यान, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। पहली बात, तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जैसे मैंने बोला, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर की नहीं सुनते। दूसरा, अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है तू, उसमें जो कुछ लिखा है उसको करने की तू क्या करना? चौकसी करना, ध्यान रखना। जो तूने सुना है परमेश्वर का वचन उसके अनुसार तू चलना, और तब क्या होगा? ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। क्या लिखा है? अगर तू परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर ने जो कहा है उसे करेगा, तो तेरे कितने काम सफल होंगे? सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर बोल रहा है, एक भी काम ऐसा नहीं है जो तेरा असफल होगा। परमेश्वर बोल रहा है। और आखिर में लिखा है तू पावरफुल, तू प्रभावशाली होगा, तू इफेक्टिव होगा, तू लोगों के जीवनों में प्रभाव डालेगा, तेरी प्रतिभा, तेरा सम्मान तेरे मैं ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहता है, लेकिन उसके लिए क्या है? सबको दिन रात, मेरा मकसद और आपका मकसद क्या होना चाहिए कि मुझे क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ना है? क्योंकि मुझे परमेश्वर की सुनना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम परमेश्वर का वचन पालन करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता पास्टर नहीं देगा, कोई कलीसिया आपको सफल नहीं करेगी। आप किसी भी कलीसिया में जा सकते हैं, आपको सफलता आपकी और मेरी आज्ञाकारिता देगी। आज्ञा ना मानकर आप बड़ी से बड़ी कलीसिया में जा सकते हैं, आज्ञा मानकर आप छोटी सी कलीसिया, हमारी जैसी 15, 50 या 35 के अंदर की कलीसिया में भी आ सकते हैं। लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है तो कहीं सफलता नहीं है। आज्ञाकारिता है तो इसी छोटी सी कलीसिया में भी परमेश्वर आपको ऊपर ले जा सकता है। हमें लगता है बड़ी कलीसिया में हम समृद्ध हो जाएंगे, ये झूठ मत अपने अंदर पालिए। वो कलीसिया का पास्टर आपको पैसे नहीं देगा अमीर बनने के। समृद्धि बाइबल कहती है ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर की धर्मी है जो एक को उठाता और दूसरे को गिराता है। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का दिल क्या है। परमेश्वर के दिल को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा मैं किसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को पे बिलीव नहीं करती कि मैं लोगों को ये बताऊं कि यीशु पर विश्वास करो तुम सफल हो जाओगे, तुम अमीर हो जाओगे। हम ऐसा सुसमाचार किसी को नहीं देते। हमारे प्रभु ने कभी किसी को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं दिया, यानी कि समृद्धि का सुसमाचार नहीं दिया। और जैसे जैसे आप यीशु को जान रहे हैं, यीशु ने जो किया वो आप करें, जो यीशु ने नहीं किया वो आप ना करें। बहुत सी बातें हैं जिसे हमें सीखना है। इसलिए अगर आप ध्यान से समझे कि सफल कौन, सफलता की परिभाषा आपके दिमाग में क्या है और मेरे दिमाग में क्या है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके परिवार में, ठीक है, लेकिन आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप खुश हैं क्योंकि पैसा तो है आपके अंदर। क्योंकि हमारे लिए सफलता का मतलब पैसा। आज के समय
सोच यही है, आप पैसे वाले हैं तो आप क्या है, सफल है। आप गरीब हैं तो आप सफल नहीं है। आप बहुत बड़ी कलीसिया है तो बहुत सफल है, आपकी छोटी कलीसिया है तो आप सफल नहीं है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है, आपके बच्चे बिगड़े हुए, आप तो सफल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? सफल है आप? कितने कहते हैं हाँ बच्चे बिगड़े हैं, हम सफल हैं? चलिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, बच्चे सुधरे हुए, पति पत्नी कलेश के साथ रहते हैं परिवार के अंदर। पैसा है, बच्चे भी ठीक है, लेकिन पति पत्नी एक साथ नहीं है, रोज झगड़े, रोज मारपीट है, ठीक है? चलेगा ऐसा परिवार? क्या हो गया? बच्चे अच्छे खासे हैं आपके, पैसा अच्छा खासा आपके घर में है, क्या प्रॉब्लम है? पत्नी अपना खर्चती है, पति अपना खर्चता, सब चल रहा है। क्या आप ऐसे परिवार को सही परिवार मानेंगे, आशीषित परिवार मानेंगे, समृद्ध परिवार मानेंगे? चलिए आप ये भी हटा देते हैं, आपके घर में पैसा बहुत है, आपके पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीमारी है आपके घर के अंदर जो आपका पैसा हर हफ्ते चुराती है, चूसती है। बड़ी से बड़ी बीमारी की कल्पना आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, वो है एक परिवार के अंदर। पैसा भी ठीक है, पति पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, लेकिन बीमारी चलेगा? कौन कहता चलेगा? नहीं चलेगा। हम जो पैसे को सब कुछ मान के चलते हैं, ये सच्चाई नहीं है। पैसा सफलता नहीं दिखाता। बाइबल में एक जगह लिखा है, मांस वाले घर के अंदर कलेश के साथ रहने से अच्छा साग पात के साथ शांति से रहना अच्छा है। मेरे पास 20 हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे शांति चाहिए। मेरे लिए शांति, मेल मिलाप, एकता, प्यार, ये ज्यादा मायने रखता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हम भीड़ में कभी एक सहमत नहीं हो सकते, भीड़ कभी एक सहमत नहीं होती। भीड़ होड़ लगाती है, इसने बोला जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद, चाहे मन में गालियां दे दे। मुझे पता है, किसी मैंने जो सर्वे किया, इलेक्शन आए, उन्होंने सारे शामिल थे कि मन में गालियां दे देते, पैसा मिल गया। आप में से कई लोग गए थे, ठीक है? क्या जिसकी जय जयकार कर रहे थे, जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जो नारे लगा रहे थे, क्या आप उसे जिताना चाहते थे? क्या आप खुद उसे वोट देंगे जिसको जिताने के लिए आप कर रहे हैं? आपको तो पैसा मिल रहा है। जरूरी नहीं कि आप जिसकी जय जयकार कर रहे हैं उसके प्रति आपका मन भी सही है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर का मन क्या है? अपने बच्चों को सफल करना। जब मनुष्य को बनाया, फलो फूलो फैल जाओ। नूह को बचाया, फलो फूलो फैल जाओ। अब्राहम को बचाया तो पूरी जाति के लिए आशीष का कारण बनेगा। तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। ये है परमेश्वर का मन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1 अध्याय के 22 और 25 पद में, परंतु अपने आप को वचन पे चलने वाला बनाओ, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वे अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता, शायद इसमें भूलता नहीं लिखा है, भूलता नहीं बल्कि वैसा ही करता है। परमेश्वर बोल रहा है अपने आप को वचन के सुनने वाले मत बनाइए। हम हर एक लाइव ग्रुप में उपस्थित होते हैं, हमारे बाइबल टीचिंग में उपस्थित होते हैं, हम संडे को उपस्थित होते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता अगर 0 है तो ऐसी शिक्षा कोई वैल्यू नहीं है। एक प्रचारक ने कहा, एक आज्ञाकारिता 100 संडे सर्विस से अच्छी है। एक आज्ञाकारिता 100 लाइव ग्रुप में उपस्थिति से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम सीख तो रहे हैं लेकिन हम मान नहीं रहे। कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के मन को जानिए, भूलिए मत जो आप सुनकर आते हैं। मैंने आप इस साल जो शुरू किया है, संडे को जो वचन प्रचार हुआ उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उद्देश्य सिर्फ एक है, एक पास्टर होने के नाते एटलीस्ट आप पूरा हफ्ता याद रखें आपने संडे क्या सीखा है।
यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आप भूले नहीं, आपको याद रखवाने के लिए मैं ये बोलती हूँ, लेकिन आप में से कई बोलते हैं परमेश्वर जो कुछ हमने सीखा संडे को उसकी डिटेल में कोई बात ही नहीं करते। बात कीजिए जो आपने सीखा है, कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे और कलीसिया को आज इन बातों को करने वाला बना, आज हमारे बहानों से हमें स्वतंत्र कर। जो आप सीख कर जाते हैं प्रार्थना में मांगिए प्रतिदिन परमेश्वर से, भूलिए मत, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है कि आप सालों साल यहाँ आए और सालों साल आप सिर्फ सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। चेला सीख कर सिखाने वाला होता है, चेला सिर्फ सीखने वाला नहीं। हमने अभी सीख रहे, चेला है कौन? जो सीखता है और दूसरों को सिखाता है। चेला वो नहीं जो सीखता रहता है सीखता रहता है सीखता है, उसे चेला नहीं कहते। यीशु ने चेले बनाए, यीशु ने चेलों को सिखाया और कहा जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है अपने तक रख लेना। ये बोल हर रोज पढ़ते रहना। क्या बोला? दूसरों को मानना सिखाना है। ये है चेला होने का सही अर्थ। लेकिन परमेश्वर के मन को समझना सबसे बड़ा धोखा होता है जब इंसान खुद को धोखा देता है। हर एक अनाज्ञाकारिता खुद को धोखा देना है। हर बार जब आप आज्ञा तोड़ते हैं, मैं आज्ञा तोड़ती हूँ, मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचाती, मैं खुद को चोट पहुंचाती हूँ। हमें लगता है आज्ञा तोड़कर हमने सही किया, लेकिन सच ये है कि हर एक अनाज्ञाकारिता हमें तोड़ती चली जाती है, हमारी आशीषों को तोड़ती चली जाती है, हमारी सुरक्षा को तोड़ती चली जाती है, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को तोड़ती चली जाती है और शैतान की योजना को खड़ा करती चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं, आज बहुत से प्रचार है जिसमें कहते हैं कहाँ प्रभु के वचन में है, नए नियम में कोई शब्द की आज्ञा नहीं है, नए नियम में कोई दशवांश की आज्ञा नहीं है। मैं आज आपसे पूछती हूँ, मत्ती 23 में जाके पढ़िएगा, यीशु ने कहा कि तुमने जीरे का दशवांश देते हो, सौंफ का धनिये का देते हो, दया प्रेम विश्वास ये सारी बातें नहीं करते, भला होगा तुम इसे भी ना छोड़ते और इन्हें भी करते रहते। यीशु ने बोला दशवांश मत दीजिए, पौलुस को छोड़िए, इसको छोड़िए, उसको छोड़िए, पतरस को छोड़िए, यीशु की बात कीजिए जो कहता है भला होगा तुम ये भी ना छोड़ते और वो भी ना छोड़ते। दोनों को करने की बात करता है परमेश्वर का वचन। बहुत से लोग कहते हैं सबत की आज्ञा बाइबल की नहीं है। मैं आज आपसे बोलती हूँ, यीशु ने बोला सबत मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य सबत के लिए बनाया गया। आपको बनाया है कि 6 दिन काम करके 7वें दिन आप परमेश्वर का आदर करें। सबत आपके लिए नहीं बनाया गया, आप सबत को पालन करने के लिए बनाए गए, आप परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए बनाए गए। और अगर हम आज्ञाएं तोड़ते हैं तो वैसे 2 आज्ञा, मैं इन 2 आज्ञाओं के बारे में बार-बार क्यों बात करती हूँ? क्योंकि आज्ञाकारिता सबको दिखती है, बाकी आज्ञाकारिता किसी को नहीं देखती। आप सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, ठीक है। हमें से कितनी पत्नियां हैं जिनको ये पता है कि परमेश्वर का वचन पत्नियों के लिए क्या बोलता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति पर चिल्लाओ, हुकूमत करो, अपनी बातें मनवाओ। यही लिख रहा है बाइबल में। क्या लिखा है? मानते हैं? हमारे पास कई बहाने हैं अपने पतियों की बात ना मानने की, लेकिन कोई भी बहाना परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है, मेरे लिए भी आपके लिए। चाहे आप कितने भी बहाने बना लीजिए, कितने भी अपने पति की गलतियां गिनवा लीजिए, चाहे मैं गिनवा लूं, चाहे आप गिनवा लें, आप और मैं अपने बहानों से परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ सकते। तोड़ेंगे तो आप खुद टूटेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का वचन नहीं टूटता, आप टूटते हैं अनाज्ञाकारिता के कारण। आज पति भी यहाँ पे बैठे हैं, एटलीस्ट 3-4 पति यहाँ पे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे पतियों, अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करो। क्या हम उतना प्रेम करते हैं जितना हम खुद से प्रेम करते हैं? हमें नींद प्यारी है लेकिन वो उठ जानी चाहिए। हम काम करके आएंगे तो हम तो आराम से मोबाइल चलाएंगे, लेकिन वो काम से आकर किचन में ही दिखने चाहिए। क्या हमने अपने समान प्रेम किया अपनी पत्नी को? क्या आपको काम से आके आराम चाहिए तो क्या उसको काम से आके आराम नहीं चाहिए? उसे भी चाहिए कहीं से। मैं दोनों के पक्ष में हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मेरी बेटी कई बार मुझसे कहती है मेरे फेवर में क्यों नहीं बोलते, मेरे फेवर में क्यों नहीं बोलते। मैं उसे एक ही बात बोलती हूँ, बेटा मैं ना तो तेरे फेवर में हूँ ना तेरे बाप के फेवर में हूँ, मैं परमेश्वर के फेवर में।
और अगर मेरे पास आना है, आपको भी अगर कभी आना है, तो ये सोच के मत आइए मैं आपके पे, अगर आप सही है तो मैं, परमेश्वर का वचन आपके सहमति में है तो मैं आपके साथ हूँ, अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो मैं परमेश्वर के साथ खड़ी हूँ, आपके विरोध में नहीं खड़ी। क्योंकि मुझे यहाँ पे, मैं लाइव ग्रुप में बार बार सिखा रही हूँ, आपको अगवा परमेश्वर ने बनाया है। अगर आपका मालिक जिसने आपको रखा है आप उसकी नहीं सुनेंगे, वो आपको ज्यादा दिन नहीं रखेगा। अगवे हम परमेश्वर की बातों को मनवाने के लिए बनाए गए हैं, खुद भी मानने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन ना मुझे तोड़ना है, ना मुझे आपको तोड़ना सिखाना है। और अगर आज्ञा को तोड़वाने के लिए आप इस चर्च को छोड़ेंगे तो आप कल के जाते आज ही चले जाएंगे। इस कलीसिया को छोड़ने वाले वो हैं जो आज्ञा को नहीं मानना चाहते। अगर वो आज्ञा को मानना चाहते तो वो कलीसिया नहीं छोड़ते। और जो नहीं मानेगा वो आज नहीं तो कल छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन मुझे किसकी सुननी है? उस मालिक की जिसने मुझे यहां रखा है। और आप भी कल अगवे बने तो ये सीखिएगा, जिसने आपको अगवा बनाया है ना, उसकी सुननी है और उसकी इच्छा पूरी करनी है। लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे अगवे नहीं है कलीसिया। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। भीड़ से प्रभावित होने वाले को यीशु ने कहा बहुत है जो कहाँ जाते हैं, चौड़ा है द्वार जो नर्क की ओर जाता है, बहुत जाते हैं। कल मैं एक लड़की से मिली, मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन आइए उस बात को अगर समय बचेगा तो मैं आपके बीच में रखूंगी। अगर मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि अगर हम परमेश्वर के मन को जानना चाहते हैं तो अपने जीवन में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ के समझना चाहूंगी और आपके बीच में रखूंगी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो परमेश्वर के वचन को हमें मानने में सबसे बड़ी रुकावट है वो है परमेश्वर के प्लान के बारे में हमारा गलत रवैया। हमें लगता ही नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा रखता है, जबकि सच ये है कि परमेश्वर को छोड़कर कोई आपके लिए भला नहीं चाहता। अगर एक बच्चा ये समझ लेता है ना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, तो वो बच्चा कभी अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन अगर वो बच्चा ये सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, वो मेरा भला नहीं चाहते, तो वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक पिता ने अपने बेटी को जब वो बड़ी हो रही थी तो बोला कि बेटा अभी तू बड़ी हो रही है, लेट शाम तक बाहर मत रहना बेटा, जल्दी घर आ जाना, अभी तेरा पढ़ने का समय है, तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, बॉयफ्रेंड मत बनाना, ज्यादा सहेलियों के साथ मत घूमना जो बॉयफ्रेंड रखती है या जो ऐसी चीजों के पीछे चलती है। अगर वो बेटी अपने बाप के मन को समझती होगी तो वो अपने बाप की बात जरूर मानेगी। लेकिन अगर उसे लगता है क्या ये तो पुराने लोग हैं, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है जेके, ये तो जेके, पता जेके क्या होता है? जॉय किलर, हमारी खुशी को मारने वाले, जिनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती, जिन्हें हमारा घूमना पसंद नहीं है, जिनका हमारा लेट नाइट रहना पसंद नहीं है, जिनको हमें बॉयफ्रेंड बनाए ये पसंद नहीं है, ये तो हमारे आनंद को चुराने वाले माँ बाप है। अगर उसकी सोच ऐसी है तो वो कभी भी परमेश्वर की, अपने माँ बाप की बात वो बच्चे नहीं मानेंगे, जो हमेशा यही सोचेंगे हमारे माँ बाप हमें खुश नहीं देखना चाहते। और ये केस आती है हर एक बच्चे की जीवन में, वो उम्र आती है। इवन मैंने कलीसिया में भी प्रभु के बच्चों को बढ़ते हुए देखा, उनके जीवन में भी ये समय आता है जब उन्हें लगता है, बच्चों को ये लगता है हमारे माँ बाप हमारी खुशी नहीं चाहते, हमारी फ्रीडम उन्हें प्यारी नहीं है, हमारा मन के हिसाब से चलना उन्हें प्यारा नहीं है, और वो अपने माँ बाप का विरोध करते हैं। और ऐसे कलीसिया में लगता है कि पास्टर वो हमसे प्रेम नहीं है, पास्टर हमारी खुशी नहीं चाहते, पास्टर हमारी ये नहीं है, पास्टर हमारी वो नहीं, वो भी सोचते हैं पास्टर से। आती है, दोनों में आती है ये, लेकिन उन्हें तब समझ में आता है जब वो खुद अगुवे बनते हैं, जब वो खुद माँ बाप बनते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमारे माँ बाप सही थे और हम गलत थे।
सिस्टर गीता जब यहाँ से फरीदाबाद गए और जैसे जैसे वो सेवकाई में आगे बढ़े, वो कई बार बोलते थे, पास्टर जी उस समय मुझे समझ में आता है आप ये क्यों बोलते थे। अगुओं का मन समझना और माँ बाप का मन समझने के लिए दो बातें होनी बहुत जरूरी है। एक, या तो आप गलतियां करते रहेंगे और एक समय आएगा जब आप अपने जीवन को खराब कर लेंगे और तब आपको एहसास होगा कि हाँ मेरे माँ बाप सही बोलते थे। और दूसरा है, जब आप माँ बाप बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि माँ बाप क्यों ऐसा बोलते थे, क्यों रोकते थे, क्यों टोकते थे। आज परमेश्वर का वचन लोगों को बंधन लगता है, संघ आना लोगों को बंधन लगता है, 10 वर्ष देना लोगों को बंधन लगता है, परमेश्वर के वचन की गवाही देना लोगों को बंधन लगता है। सब कुछ लोगों को आज आज्ञाकारिता मजबूरी क्यों लगती है? क्योंकि हम परमेश्वर के मन को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा है। ये बाउंड्री है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, जिसके अंदर मैं और आप सुरक्षित है। मैं पीछे बेटी पुष्पा के घर में गई और मैंने देखा कि इन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था। मैं बहन आशा थे और इनके तीनों बच्चे अंदर थे, तो ये बाहर किस काम से जा रहे थे, खोल के भी तो जा सकते थे। बच्चे तो अपने ही थे, घर तो अपना ही था, पड़ोस तो अपना ही था, लेकिन इन्हें डर था कि अगर बच्चे में ना समझ है बाहर निकल गए तो अपना या दूसरे बच्चे का नुकसान हो सकता है। और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? बाहर क्या लगा दी? कुंडी लगा दी। परमेश्वर बहुत सी कुंडियां लगाता है ताकि हम जो अभी बच्चे हैं, ना समझ है, बहुत सी बातों को नहीं जानते, बहुत सी बातों को नहीं समझते, आज उस बाउंड्री के अंदर रहना सीखे। ये परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पे निर्गमन 4 अध्याय का 18 पद पढ़ के हम आखिर के समय पे आएंगे और जो इस विषय में मैं बात करना चाहती थी उसे मैं आपके सामने रखूंगी। तब मूसा ने अपने ससुर यित्रो के पास लौटकर उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वह अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। मूसा परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर चुका, झाड़ी में परमेश्वर ने उससे बातें कर दी, सब कुछ हुआ। वो जैसे ही लौटा उसने बोरिया बिस्तर उठाया और अपने चल दिया। ऐसा किया उसने, क्या किया उसने? पढ़ के बताइए। आप तो बाइबल शिक्षक हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप सुनिए क्या किया उसने। फिर मूसा ने किया क्या? मूसा क्या किया? मूसा ने जैसे परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर की बातें समझी, परमेश्वर से बहाने छूटे, सब कुछ एश्योरेंस परमेश्वर ने दिला दिया, तो उठाया बोरिया बिस्तर निकल गया अपने देश। किया ऐसा उसने? क्या किया उसने? जाकर अपने ससुर से परमिशन मांगी बकायदा। जो अथॉरिटी उसके ऊपर रखी गई थी, जो पोजीशन उसके ऊपर रखा गया व्यक्ति था, क्योंकि वो काम कर रहा था कहीं पे, वो अपने भेड़ बकरियां ससुर की चरा रहा था। एक तरीके से अपने ससुर के लिए क्या कर रहा था? वो नौकरी कर रहा था। उसने सीधा नहीं नौकरी छोड़ी, अपना बोरिया भी उठाया, भैया टाटा बाय बाय चले हम तो। उसने ऐसा नहीं किया, उसने जाकर अथॉरिटी से परमिशन मांगी और उसकी आशीष पाकर, उसकी कुशलता की, उसने बोला, जा तेरा कुशल हो, तेरे साथ भला हो, जो तू काम करने जा रहा है उसमें मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ये होता है आज्ञाकारिता की तरफ। आज्ञाकारिता अधीनता के बिना बेकार है। आज्ञाकारिता अधीनता लेकर आती है आपके अंदर। मुझे याद है जब हमने तो सुन लिया, मैंने और मेरे पति ने, कि प्रभु ने बोला हम एक दूसरे के लिए है, लेकिन हमने बोला हम अपनी भावनाओं पे फैसला नहीं लेंगे, हम अपने अगुओं के पास जाएंगे, अगर वो हाँ कहेंगे तब हम शादी करेंगे। हम अपने अपने माँ बाप के पास जाएंगे, वो हाँ कहेंगे तब शादी करेंगे। अगर दोनों ने ना कह दिया या एक ने भी ना कह दिया, हम शादी नहीं करेंगे। चलो आपको सारी डिटेल हमारी शादी की ना मालूम। सबसे पहले वो अपने अगुओं के पास गए, मैं अपने, क्योंकि हमारे अगुए अलग अलग थे, जो उन पे ठहराए गए अलग थे, जो मुझ पे ठहराए गए वो अलग थे। मेरे अगुए ने मुझे ये बोला कि जिस दिन मैंने पीटर को देखा था उसी दिन मेरे को पता था कि परमेश्वर ने उसे तुम्हारे लिए चुना है। उन्होंने मेरी बात को पुष्टि की और कहा हमारी आशीष तुम्हारे साथ है। वो अपने माता पिता के पास गए, मैं अपने माँ बाप के पास में गई और हमारे माँ बाप ने हमारी शादी के लिए मंजूरी दी। अगर एक भी शामिल ना होता या एक भी ना कह देता, हम शादी नहीं करते।
सिर्फ परमेश्वर की सुनने के बाद अगुओं की अधीनता में ना चलना सही नहीं होता। और आज्ञाकारिता शुरू होती है घर के अंदर से। अगर हम घर में ही आज्ञाकारी नहीं है तो बाहर तो आज्ञाकारिता दिखाना बड़ा आसान होता है। लेकिन एक व्यक्ति की घर में आज्ञा मानना ही सही तरीके से शुरुआत होती है। एक व्यक्ति के विषय में लिखा गया है यहाँ पे, एक ट्रेन ऑपरेटर था जो 30 साल से ट्रेन चलाने का इंचार्ज था। 1913 की बात है, स्पेन में ट्रेन में एक जानलेवा एक्सीडेंट में लगभग 70 लोग से ज्यादा मर गए थे उसके निगरानी में। जब इसकी जांच हुई, इस ट्रेन एक्सीडेंट की जांच की गई तो पता चला जिस रास्ते पे वो चला रहा था उस रास्ते पे 30 या 40 की स्पीड से आप ट्रेन नहीं चला सकते थे। उसने 130 की स्पीड से गाड़ी चलाई। ये स्पीड लिमिट किसने तय की थी? ट्रेन विभाग तय करता है कौन से मोड़ पे किस तरफ जब आप चेंज करते हैं ट्रेन के डायरेक्शन को या लाइन को चेंज करते हैं या यू टर्न लेते हैं, यहाँ पे तो कैसे भी ले लो, ठीक है ना। तो एक लिमिट होती है ट्रेन की जो आपको रखनी होती है। ये व्यक्ति के पास 30 साल ट्रेन चलाने का इंचार्ज था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला इसने उस अथॉरिटी के अंदर रहकर काम नहीं किया। जो स्पीड लिमिट वहां पे उसको रखनी चाहिए थी, उसने उस स्पीड लिमिट को वहां पे नहीं रखा और उसकी वजह से 70 लोग मर गए। क्या कारण था? अनुभववाद था। ट्रेन के ऊपर रखा गया इंचार्ज था, लेकिन जो अधिकार के अंदर वो रखा गया था उसकी अधीनता नहीं थी। अधीनता की कमी बहुतों की बुलाहट को पीछे घसीट देती है। आप कितने भी अभिषिक्त हो, अगर अधीनता नहीं है तो आप सेवा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा विक्टिम फैमिली सेंटर सिखाता है व्यक्ति की योग्यताएं मत देखना, जब आप उसको अगवा बना उसकी अधीनता देखना। वो अनपढ़ भी है, वो कम ज्ञान वाला भी है, वो योग्य भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधीनता सिखाई नहीं जा सकती। ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, योग्यताएं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधीनता एक ऐसी चीज है जो आप किसी को नहीं सिखा सकते। इसलिए जो व्यक्ति अधीनता में नहीं रहता उसको कभी भी अगवा मत चुनना। बीएफसी कभी ऐसे व्यक्ति को अगवा नहीं चुनता, और अगर चुन भी लेता है तो उसे हटा देता है। सिस्टर डेज़ी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भी एक समय आया जब उन्होंने विक्टिम फैमिली सेंटर के अगुओं को अधीनता में ना रहने का चुनाव किया। जानते हैं, मुझे प्रभु में लाने वाला अगुआ खुद अगुए पद से नीचे उतार दिया गया। तो ये बात मैं 2000 की कर रही हूँ, 2001 की कर रही हूँ। हमारी लीडरशिप ने उन्हें बोला यू हैव टू स्टेप डाउन, आपको अगुए पद से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप अगुओं के अधीनता में अपना फैसला नहीं ले रहे। और ये सच है। आप ये मत सोचिए कितने साल भी आप अगुए बने रहेंगे, जबकि वो तो मुझसे पहले से, मैंने तो 96 में प्रविशनस को ग्रहण किया और सिस्टर डेज़ी मुझसे पहले से अगुए थे, लेकिन 2005 साल में जब सेवा में आने के बाद में ये समय आया जब उस अगुए को भी नीचे उतार दिया गया। कारण सिर्फ एक था, उनका फैसला जो परमेश्वर के वचन के और अगुओं के अधीनता के अंदर नहीं था। तो परमेश्वर किसी को भी नीचे उतार सकता है अगर वो अगुओं की अधीनता में नहीं रहता। मूसा ने ऐसा नहीं किया कि सब कुछ छोड़ा और अपनी मर्जी से चल पड़ा। उसने जाकर अपने अगुए से परमिशन मांगी कि प्रभु ने बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है तो मैं और आप होते कौन है उस व्यक्ति को रोकने वाले। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, बहुत साल पहले की बात है, बहन गिरिता जो बरेली के अंदर है वो मेरे पास में आए और उन्होंने बोला कि सिस्टर मैं वापस अपने पति के परिवार की तरफ जा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, वहां मैं अपना घर बनाऊंगी और वहां मैं रहूंगी। और मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि कलीसिया को कोई छोड़ के जाता है, पास्टर से ज्यादा दुखी कोई नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा घर छोड़ के जाता है। हाँ, मैं गिड़गिड़ाने वाली पास्टर नहीं हूँ, एक अलग बात है। आपको जाना है, आपका चुनाव, हम आपके चुनाव का आदर करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोला, मैं उसको तो कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा प्रभु एक लीडर जा रहा है मेरे कलीसिया का, एक मेंबर और कम हो जाएगा परमेश्वर। और उसने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और मैं जब परमेश्वर के साथ बैठी, परमेश्वर ने मुझे बोला
ये मेरी इच्छा है कि वो अपने घर लौट कर मेरी योजना को पूरा करे। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन से कलीसिया खड़ी करने वाला है, लेकिन जब मैं उसने प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने मुझे बोला उसे जाने दे, क्योंकि मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब अविश्वासी हो जाता है, सबसे पहले तो विश्वास से भटक जाने का डर होता है उस व्यक्ति का। लेकिन जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये पॉइंट है कि जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो उसे सुने, उसका पालन करें, उसको इग्नोर मत कीजिए। जितना एक बच्चा खतरा मोल लेता है अपने माँ बाप की आज्ञा ना मानकर, उतना ही एक विश्वासी खतरा मोल लेता है अपने परमेश्वर के वचन का पालन ना करके। कोई बच्चा कभी भी आशीषित नहीं होता अपने माँ बाप की आज्ञा को तोड़कर, और कोई विश्वासी भी आशीषित नहीं होगा अगर वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेगा। कल एक जगह पे गई, मुझे नहीं पता क्यों मैंने उस लड़की से एक अजीब सा सवाल कर लिया। मैंने बोला आप सच सच के नहीं आए, हर बार मैं आपको बड़ा सजा सजा देखती हूँ। उसने बोला मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया। ठीक है, अभी इस साल मेरी शादी हो गई, लव मैरिज कर रही हूँ। तो मैंने कहा परिवार तो होगा ना। मेरे पापा ने बोला इस योर लाइफ, ये आपका जीवन है, आप हमारी मर्जी से करोगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपनी मर्जी से नहीं कर लीजिए, लेकिन हम आपके साथ, जो है आपका अपना है। और मैं याद कर रही थी, एक समय मैं भी वहीं पे थी, इस माय लाइफ, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे। उसके पापा ने तो बड़ी फ्रीडम दे रखी है उसे। मैं बोला यार मेरे पापा तो ऐसे थे नहीं। मैंने फिर भी उसे बोला बहुत सी बातें हुई, वो मैं आपको प्रभु ने चाहा कभी कुछ सिखाना होगा तो रखूंगी। लास्ट में मैंने उसको बोला कि बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि उसका फैसला वही था जो आज से 96 में मेरा था। लेकिन हमारे पापा फर्क है। मेरे पापा ने इतना मारा मेरा मांस खा दिया यार, और बोला मार डालूंगा लेकिन शादी नहीं करने दूंगा। वो एक उसका बाप है जो उसको इतना फ्रीडम दे रहा है। कहीं मेरे पापा ने कभी मुझे रोका नहीं, कल मैं शादी केरला वो भी कोई केरला, मैं वो केरला मूवी देखने गई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे इतना लड़ा, मुझे फ्रीडम ही नहीं है मूवी देखने की। और एक मेरा बाप है जिसने मुझे बहुत फ्रीडम दे रखी है। जिसने फ्रीडम दे रखी है उसकी माननी नहीं है, जिसने फ्रीडम नहीं दे रखी उसकी माननी है। अजीब है। एक है जो आपको फ्रीडम नहीं देना चाहता, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो, और एक है जो आपको फ्रीडम देना चाहता है, आप उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, उसकी मानना ही नहीं चाहते। एक परमेश्वर है जो हमें आजाद करता है, कहता है कि तेरे लिए जीवन है, ये तेरे लिए मृत्यु है, लेकिन हम फिर भी जीवन को नहीं चुनना चाहते। और एक है शैतान जो जबरदस्ती हमसे अपनी बातें बनवाना चाहते हैं और हम खुशी खुशी उसके साथ पिसना चाहते हैं। एक समय था, पुराना नियम था, जब परमेश्वर मारता था, दंड देता था, लोग परमेश्वर की मानते थे। आज लोग कहते हैं अनुग्रह में है, अनुग्रह में है, अनुग्रह में है, और कलीसियाएं भी अनुग्रह का प्रचार इतना करती है, विश्वासियों को सुधारते भी नहीं है, और विश्वासी वही रहना पसंद करते हैं चाहे उनका जीवन नाशी क्यों ना हो जाए। अगर आज मैं फ्रीडम देने लगूं ना, यहाँ पे बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उस फ्रीडम का क्या फायदा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिससे आपका जीवन नाश हो जाए? क्या ये बात सही है जो अपनी बेटी को फ्रीडम दे रहे हैं? क्या वो पास्टर सही है जो अपने बच्चे को, कलीसिया को ये बोले कि कुछ भी करो, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, इट्स योर लाइफ? मुझे मेरे पापा सही लगते हैं, जिसने मारा, कूटा, रोका कि मेरा भविष्य बदल गया। और आज मुझे वो बात गलत लगता है जो उस बेटी का है, जो उसको फ्रीडम तो दे रहा है, लेकिन पता है उसका नाश हो जाएगा उस फ्रीडम में। आज हर वो अगुआ गलत है जो आजादी दे रहा है, सिखा रहा है, कुछ भी करो, माफी मांग लो, सब फ्रीडम है आपके पास में, प्रभु ने अनुग्रह दिया है, हम अनुग्रह में जीवित है, लेकिन ये नहीं जानता उस अनुग्रह में उसके लोग नाश हो जाएंगे। आप जितना बच्चों को फ्रीडम देंगे, आपके बच्चे उतने नाश होंगे। ये बात समझ लीजिए।
आज आप रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, उद्देश्य यही है हमारा बच्चा बिगड़े नहीं। ये हर एक माँ बाप के अंदर एक डर होता है, जानते हैं? कितने माँ बाप कहते हैं हमारे अंदर अपने बच्चों को लेकर या उनको बिगड़ने को लेकर डर नहीं। एक है ऐसा माँ बाप, वो डर हमें उनके जीवन में रोक टोक लगाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए आज्ञाकारिता दी है हमें, और हमें समझना है आज्ञा पालन सुरक्षा, आज्ञा तोड़ना असुरक्षा। चुनाव हमारे हाथ में। परमेश्वर जबरदस्ती आदम की वाटिका से लेकर आज तक नहीं करता। अब उसने पवित्र आत्मा दिए जो हमें मदद करेगी आज्ञा पालन करने में, जो सत्य के मार्ग पे मुझे और आपको चलाएगी अगर हम चलना चाहेंगे। वो परमेश्वर की बातें याद दिलाएगी अगर हम याद रखना चाहेंगे। वो पाप न्याय धार्मिकता के विषय में मुझे और आपको निरुत्तर करेंगे अगर हम उसे निरुत्तर करने देंगे अपने जीवन को। आज्ञाकारिता हमारी सुरक्षा है। कलीसिया, आज्ञाकारिता परमेश्वर का प्रेम है आपके प्रति। आज्ञाकारिता मूसा ने मानी और घर से शुरुआत की आज्ञाकारिता की। बाहर वालों की बातें तो एक दो बार माननी पड़ती है, घर वालों की बात हर रोज माननी पड़ती है। लेकिन अगर आप और बच्चे माँ बाप का मन जानेंगे तो कभी भी ना नहीं कहेंगे माँ बाप को। आपका बच्चा आपका मन नहीं जानता, कलीसिया आपको का मन नहीं जानती, इसलिए वो बात नहीं मानती। आप और मैं अगर परमेश्वर का मन जानेंगे जो अपने बच्चों की समृद्धि चाहता है। उसने क्या बोला यहोशू से? इस पे चलने में चौकसी करना, जो कहा है उसे करना, तो तू जो भी करेगा मैं तुझे उसमें सफलता दूंगा। आप मुझे कितने सफल होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते बाकी तो परमेश्वर की मानिए, उसकी ना मानकर आप कभी सफल नहीं होंगे। आप कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, कहीं भी जाइए। जैसे मैंने कहा ना, मुझे उसका बाप अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा बाप अच्छा लगा, जिसने मारा कूटा। आज मुझे वो स्वर्गीय पिता भी अच्छा लगता है जो मुझे तोड़ता है, मुझे रुलाता है, मुझे कमजोर करता है, लेकिन मुझे अपनी बातें सिखाता है, मुझे अपनी इच्छा में बने रहने का अनुग्रह देता है। आसान नहीं है लीडरशिप करने से। हमें पता है हम कितना टूट कर यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने मुस्कुराते हैं। सब कुछ बताया नहीं जाता। हर एक माँ बाप बहुत तकलीफ के साथ अपने बच्चों को बड़ा करता है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं जिसने बड़े आराम से बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पाल लिए। आपको पता है वो दर्द जो आपने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए सहा है, और अगर वो बच्चे आपके मन को ना समझे, इससे ज्यादा दुख नहीं है। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जो उसने क्रूस पर सजा सहकर हम पापियों के लिए चुकाई, अगर मैं और आप उसको ना समझे तो उससे बड़ा और कोई दुख की बात नहीं है। तो आज जो हमारा विषय है, अगली बार हम ज्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे। जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसकी सुने। सुनने का मतलब करना। जो नहीं बोल नहीं करेंगे, मेरी मत मानिए, उस परमेश्वर की मानिए। आप जब परमेश्वर की मानेंगे, मुझसे ज्यादा खुश पास्टर कोई नहीं होगा। मेरी ना होने की उसकी इच्छा पूरी होनी बहुत जरूरी है। जब बहन गीता गए बरेली वाले, मेरी इच्छा उन्होंने अपने साथ रखने की थी, क्योंकि वो मुझे असिस्ट करते थे, मेरी मदद करते थे। लेकिन जब वो गए और परमेश्वर की योजना पूरी हुई, परमेश्वर ने कहा उसका जाना अच्छा है, और मैंने देखा उसका जाना अच्छा है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी हुई। क्या आज हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी हो ना हो, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आप अनाज्ञाकारिता के बारे में कदम उठाएं, समझ लीजिए अगर मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, उसका भला नहीं हुआ, तो मैं भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर कभी भलाई नहीं सोच सकता। ये ऐसा है, माँ बाप को गाली देते रहना, माँ बाप की उठपटांग हरकतें करने और दिन त्योहारों की बहुत घरों में चलता है। दिल से कोई माँ बाप का सम्मान नहीं है, चार गिरा जन्म
चुना गया, क्या वो दिल से आशीर्वाद दे पाएंगे आप? ऐसा ही आज्ञा तोड़कर प्रार्थनाएं करवा लेना। आपको लगता है आज्ञा तोड़कर आपसे प्रार्थना करा के आशीष पा लेंगे? माँ बाप का हाथ भी उठ जाता है क्योंकि अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन दिल नहीं जुड़ता माँ बाप का। पास्टरों का हाथ भी उठ जाता है क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या उससे दिल जुड़ जाता है? परमेश्वर का हाथ भी उठ जाता है आपको आशीष देने के लिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आज्ञाकारिता से जो मन परमेश्वर का हमने तोड़ा अनाज्ञाकारिता में, वो नहीं जुड़ता। ये बात को हमें समझना होगा कहीं से। आज्ञा मानकर आप प्रार्थना ना भी कराएं तो भी आप आशीषित हो जाएंगे। आज्ञा तोड़कर आप कितना भी प्रार्थना करा लें, उतने आशीषित नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और एक अगुवे का काम आपको खुद पर निर्भर होना बनाना नहीं है, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना बनाना है। एक अगुवा वो नहीं होता जो सारी जिंदगी अपने लोगों को अपनी बातें मनवाता रहता है। एक अगुवा वो होता है जो जिंदगी भर आपको परमेश्वर की मानना सिखाता है। क्योंकि जिंदगी भर वो अगुवा आपके साथ नहीं रहेगा, ना आप उस अगुवे के साथ रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर वो आपको आशीष देने का तय कर चुका है तो कोई अगुवा आपकी आशीष चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी बात मानी है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और सरों को झुकाइए। आज हमने समझा है परमेश्वर के मन को। कई बार हम परमेश्वर की इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम ध्यान नहीं देते परमेश्वर के वचन के प्रति। योशू में कहा गया परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, रात और दिन परमेश्वर की बातों पे ध्यान दे। जो कुछ उसने कहा है उसे करने के लिए अपने आप को, अपने कामों को भी उसके अनुसार बदल परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के मन को समझिए, जिसने कहा अगर तू मेरी बातों को करेगा तो तू सब बातों में सफल हो जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। हर वो बच्चा जो अपने माँ बाप की मानता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर माँ बाप से ज्यादा आज्ञाकारिता की आशीष होती है, उस अधीनता की आशीष होती है जो परमेश्वर हर वो व्यक्ति को देता है जो आज्ञाकारिता में चलता है। सारा ने तो अपने पति की गलत बात में भी अधीनता दिखाई, लेकिन परमेश्वर ने उस सारा को भी आशीष दी कि उसका मन अपने पति के प्रति सही था। अगर आपका मन परमेश्वर के प्रति सही है, परमेश्वर के लोगों के प्रति सही है, और फिर आप अधीनता को दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देकर रहेगा। आपकी आशीष आपकी आज्ञाकारिता में छुपी हुई है, आपकी बातों में नहीं है, मनमानी में नहीं है। हम इस बात को भी समझा कि परमेश्वर के प्रति जो हमारा गलत रवैया है वो हमें आज्ञा पालन करने से रोक देता है। हमें माँ बाप की तरह परमेश्वर के बारे में सोचना है। आपके और मेरे शारीरिक माँ बाप हो सकता है हमारे साथ अच्छा ना चलते हो, लेकिन वो स्वर्गीय पिता प्रेम से भरा है, दया से भरा है, क्षमा से भरा है, कृपा से भरा है, जो हमेशा हर बार आपकी भलाई सोचता रहता है। वो कहता है सब बातों में मैं तेरे लिए भलाई करूंगा। ये है हमारे परमेश्वर के प्रति हमारी सही सोच। हमारी आज्ञाकारिता आज हमारी अधीनता से शुरू होती है। मूसा ने सीधा जाकर बिस्तर नहीं उठाया, उठ गया और जो अधिकारी उसके ऊपर रखा गया था उससे मांगी परमिशन, उसकी आशीष ली, उसकी प्रार्थना ली, और फिर वो आगे अलग हुआ। आज अपनी मर्जी से उठ के चले जाने वाले परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं होते, बल्कि अपने आंखों की अधीनता में रहकर, आशीर्वाद को लेकर, आशीषों को लेकर, प्रार्थनाओं की ब्लेसिंग लेकर जो आगे बढ़ते हैं, अलग रास्तों पे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर उन्हें दिखा रहा है, वो हमेशा आशीषित होते हैं। ये चुनाव हमारे हाथ में। परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा है कलीसिया। परमेश्वर का वचन वो बाउंड्री है जिसके अंदर रहकर ही हम आशीषित होंगे। उससे बाहर जाकर शायद आज हमें लगे हम आशीषित होंगे, लेकिन भविष्य में हम आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है जो धन जल्दी से प्राप्त होता है उसके अंत में आशीष नहीं होती। कई बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आगे चलकर आपके लिए आशीष का कारण बने।
तो इस समय हम पास अभिज्ञ के साथ प्रार्थना में अगुवाई लेंगे और अपने मनों को परमेश्वर के साथ सही करेंगे, उसकी सुनने का चुनाव करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ परमेश्वर की सुनिए। हमें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हम आपके जीवन में अगुए नहीं है। आप जब जब परमेश्वर की मानेंगे, मनुष्य आपको आशीष ना दे, पास्टर आपको आशीष ना दे, परमेश्वर आपको आशीष दिए बिना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा को पूरा किया है। आज उसकी परमेश्वर कुछ भी हो, मैं तेरी बात मानूंगा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज अगर हम यहाँ उपस्थित हैं, and we know God is speaking to us, और हमें पता है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। we know God is showing we are not attentive to God's voice. हमने समझा है कि कई बार हम परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील नहीं होते, गंभीर नहीं होते, ध्यान नहीं देते परमेश्वर क्या बोल रहा है। We are reading His word daily, maybe, but we are not paying attention of what हम He is वचन तो उठा के saying. रोज पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर वचनों में क्या बोल रहा है उस तरफ ध्यान नहीं देते। And God is speaking to our hearts today. और अगर आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है उन सारी बातों को लेकर, If we are there, अगर not हम paying attention to God's word, अगर हम वचन पढ़ते हुए भी ध्यान परमेश्वर के वचन पे नहीं देते कि उन वचनों में परमेश्वर क्या बोल रहा है वो सुनने की कोशिश नहीं करते, it's time to say, Lord, help me. तो ये समय है परमेश्वर से मदद मांगने का। I'm standing in your presence कहे परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में आके खड़ा हूँ, so that I may pay attention to your word. ताकि मैं तेरे वचन को जब आज से पढ़ूं, अब से पढ़ूं तो ध्यान दूं कि तू उन वचनों में मुझसे क्या कहना चाहता है। Today, we might be the people who are just hearing His word but not obeying it. आज शायद हम वो जीवन भी हो सकते हैं जो सुन तो रहे परमेश्वर क्या बोल रहा है, लेकिन उसका पालन नहीं करते, मानते नहीं हैं उन बातों को। We know we have to forgive. हमें पता है कि परमेश्वर हमें माफ करने के लिए कह रहा है। We know we have to show mercy, compassion, love to those who are not saved. आज हमें पता है परमेश्वर कह रहा है जो आज बच्चे नहीं है, उद्धार में नहीं है, उनके प्रति हमें दया दिखानी है, उनके प्रति हमें करुणा दिखानी है, उनसे हमें प्रेम करना है, उन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। We know God is telling us to be submissive to the authorities. आज हमें पता है कि परमेश्वर हमें अपनों की माता पिता की अधीनता में रहने के लिए बोल रहा है, पति की अधीनता में रहने के लिए बोल रहा है, But we do not want to obey. लेकिन हम अपने अपने कारणों से अपने अपने एक्सक्यूज देकर आज परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करना चाहते। In our heart, we know the word of God, but we don't want to obey it. दिल से तो पता है बाइबल ये कहती है, लेकिन हम आज्ञाकारिता में उन बातों को लेकर नहीं आते। If we are struggling today, let God help अगर आज us. इन सारी बातों में हम में से कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है तो आइए परमेश्वर से मदद मांगने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों। Say, Lord, help me to obey what you are saying. आज कहे परमेश्वर मेरी मदद कर प्रभु, जो तू कहता है मैं उसका पालन भी करूं परमेश्वर पिता। Today, God is speaking to our hearts. आज परमेश्वर हम सभी के मनों से बात कर रहा है। Obedience is about doing what God is telling us to do. आज्ञाकारिता का मतलब है परमेश्वर जो कह रहा है हम उसे करें। Not only knowing what God is telling, ये नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें कि हाँ बाइबल में ये लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ये कहता है। ज्ञान तो बहुत है आज हमारे अंदर। Word of God says knowledge puffs up. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान मनुष्य को घमंडी कर देता है। Today we might have knowledge of word of God, but we are not obeying it. आज हो सकता है मेरे और आपके पास ज्ञान तो बहुत है बाइबल का, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है उसके अनुसार। And there is pride in ourselves. और क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है तो घमंड भी हमारे अंदर है। Today say, Lord, help me to do what you are saying me आज to do. परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं वो कर सकूं जो तू मुझसे चाहता है मैं करूं। Because when I go for obedience, my pride cannot survive. क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं आज्ञा मानूंगा मेरा घमंड नहीं रहेगा मेरे अंदर। Today let us come before the Lord. आइए परमेश्वर के सामने आए इस समय पर। Say, Lord, I want to do what you are saying. कहे परमेश्वर मैं वो करना चाहता हूँ जो तू चाहता है मेरे जीवन से।
Even we know God's voice, even we know God's will for our lives. हमें पता है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के प्रति। It's time to come under the submission of our authorities. लेकिन ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में अपने आप को लेकर आए, उसके नीचे अपने आप को लेकर आए। God has appointed people over our lives. परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी रखा है, कोई ना कोई हमसे ऊंचे पद पे रखा है। In our families, there are people who place over us. परिवार में भी हमारे ऊपर माता पिता के रूप में, पति के रूप में या और रूप में, पिता के रूप में रखे गए लोग हैं। In our workplace, people are placed over us. आज हमारे काम की जगह पर भी हमारे पर अधिकारी रखे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। In this church, God has placed His कलीसिया में भी परमेश्वर ने आपके ऊपर अगुवे रखे हैं। It's time to come under the submission. ये समय है कि हम अपने आप को उनकी अधीनता में लेकर आए। Before we say, Lord, I want to do your will. इससे पहले कि मूसा ये कहता मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे जाऊंगा, उसने अपने ससुर से आशीर्वाद मांगा, अपने ससुर की अधीनता में रहकर आज्ञा पालन करने का चुनाव किया। और आज हमारा भी यही चुनाव होना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को अपने अगुओं की अधीनता में रहकर पालन करेंगे। Let us come ourselves under the submission of our authorities. आइए अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा रखे गए परिवार में, काम की जगह पर, कलीसिया में या जहाँ जहाँ आप रखे गए, इवन अपने देश में भी पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा रखे गए अधिकारियों के अधीन में रहकर हम अपने समर्पणों को सही करें। As God is speaking to us, it's time to respond to God's voice. जिन जिन बातों में परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप खुद परमेश्वर से उन क्षेत्रों में अपने लिए प्रार्थना करें। It's time to say, Lord, I want to do action on my obedience. आज कहे परमेश्वर मैं काम भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी आज्ञाकारिता को कामों के द्वारा प्रकट करना चाहता हूँ परमेश्वर। Not only through voice, not केवल only शब्दों through के द्वारा speech. नहीं, सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं कि हाँ प्रभु ये वचन में मैं मानूंगा, बल्कि मैं उन बातों को करूँ परमेश्वर। आज मेरी उस ओर मदद। Let us ask the heart of obedience. आज्ञा का मानने वाला मन आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए मांगे परमेश्वर से कि सिर्फ वो मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पति को आपकी बातों को मानने वाला, मेरे पत्नी को आपकी बातों को मानने वाला, मेरे बच्चों को आपकी बातों को मानने वाला प्रभु मन प्रदान करे। Let us have the right perspective toward God. आज परमेश्वर के प्रति अपनी सोच को सही कीजिए। परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, परमेश्वर आपकी तरक्की चाहता है, परमेश्वर आपको सबसे ज्यादा आशीषित इस पृथ्वी पर देखने की इच्छा रखता है। Let's come before the Lord परमेश्वर के सामने आइए इस समय, and talk to God. परमेश्वर से बात करें। In every area He is speaking to. जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, Let us lift our hands, our voices to the Lord अपने हाथों को, अपनी आवाजों को परमेश्वर के सामने उठाइए कलीसिया। and speak to Him, उससे बात कीजिए जो मनों को देखने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। because He is looking for a response of your heart. क्योंकि वो अपने लोगों के मनों से आज्ञाकारिता को देखना चाहता है, प्रत्युत्तर देखना चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों के मन कहे परमेश्वर हम तेरी बातों पे अपने जीवन को चलाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, आपने जो हमें आज्ञाकारिता के विषय में सिखाया है पिता परमेश्वर, आज वो सारी बातें प्रभु मुझे और कलीसिया को मानने में मदद कीजिए पिता। सुनना आसान है लेकिन आज्ञाकारिता में बहुत सा त्याग होता है प्रभु जी, बहुत से अपने मन को की बातों को ना करना होता है प्रभु। आपके पुत्र ने किया है और आज हम भी आपके बेटे बेटियां ही हैं प्रभु जी। Yes. जैसे आपके बेटे ने कहा कि हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम भी प्रभु हर उस बात को प्रभु छोड़ पाए जो हमें आज्ञाकारिता में चलने से रोकती है पिता। हर उस रास्ते पे चल पाए प्रभु जो हमारे जीवनों से आपकी इच्छा को हमारे परिवारों में, हमारे काम की जगह पे, हमारी कलीसिया में पूरा होने में मदद करता है, हमारे देश में पूरा होने से हमारी मदद करता है पिता। आज ऐसा मन हम अपने बच्चों का देखना चाहते हैं अपने प्रति कि वो हमारी बातों को माने। ऐसा ही मन हमें भी दीजिए पिता कि हम आपके बच्चे आपकी बातों का पालन करें पिता, और आपकी आशीष को अपने पर, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपनी नौकरी पर, अपने रिश्तों पे आते हुए देखने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप करें। ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी
सबको जय मसीह की एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। इस समय पर ऑनलाइन से जो हमारे साथ जुड़े हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।